नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक हुई ऐसी फिल्म की डायरेक्टर का करियर हुआ खत्म। कर्ज में डूबा था आधा बॉलीवुड। कमल अमरोही की ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उस दौर की मोस्ट एवेटेड फिल्मों में से एक थी ये, जिसका खर्च ऐसा हुआ कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस फिल्मों ने कमल अमरोही का करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कमल अमरोही की वो फिल्म जो सबसे महंगी थी और इसके फ्लॉप होने के बाद पूरी इंडस्ट्री कर्ज में डूब गई। इस फिल्मों के फ्लॉप होने की वजहों में से एक उर्दू भाषा भी थी। वही लोगों को हेमा और परवीन का रिश्ता नहीं भाया। बॉलीवुड तो कुछ समय के बाद इस कर्ज से उबर गया, लेकिन कमल अमरोही की आखिरी फिल्म बन गई। बॉलीवुड में महंगी फिल्मों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन एक कहानी है उस फिल्मों की जो बेहद महंगी तो थी ही, लेकिन ये ऐसी फ्लॉप हुई कि डायरेक्टर का करियर ही खत्म हो गया। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस फिल्मों से लगभग आधा बॉलीवुड कर्ज में डूब गया। आइए बताते हैं इसी फिल्मों का किस्सा। साल 1970 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मों का अलग दौर था, जहां एंग्री यंग मैन बने अमिताभ ने तहलका मचाया था। शोले की रिलीज के तुरंत बाद मेकर कमल अमरोही ने उसी लेवल की एक पीरियड ड्रामा फिल्म बनाने की ठानी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि अगली मुगले आजम थी, उसे बनाने में 7 साल लग गए। कहते हैं कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही कर्ज में डूब गई। एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कहानी। कमल अमरोही की ये फिल्म भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कहानी थी, जो फाइनली 1983 में रिलीज हुई। इसे 10 करोड़ रुपए के कथित बजट में तैयार किया गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म उस समय बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म, शान से भी महंगी साबित हुई। फिल्मों में इस्तेमाल उर्दू भाषा ने सबका दिमाग चकरा दिया। इस फिल्मों में उस जमाने की बड़ा स्टारकास्ट थी, जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अलावा परवीन बबी, सोहराब मोदी और अजित जैसे कलाकार भी थे। यह फिल्म उस दौर की मोस्ट एवेटेड फिल्मों में से एक थी, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से बजे थी। बताया गया है कि दर्शकों को फिल्म जिस तरह से कठिन उर्दू भाषा को शामिल किया गया था वो उनके पल्ले नहीं पड़ा। वही कुछ लोगों को फिल्मों की लंबाई से भी काफ़ी दिक्कतें हुई। धर्मेंद्र का रंगा हुआ चेहरा देख भी लोगों ने बिचकाया मुंह। फिल्मों में इस बात की भी जमकर आलोचना हुई कि धर्मेंद्र ने गुलाम योद्धा याकूत की भूमिका निभाने के लिए अपना चेहरा ब्लैक कर लिया था। इन सभी चीज़ों ने रजिया सुल्तान को गर्त में डुबोने का काम किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 2 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी। हेमा और परवीन बबी की नजदीकियां देख इरिटेट हुए दर्शक। वही फिल्मों में रजिया सुल्तान का अकेलापन भी दिखाया गया, जिसमें याकूत के साथ उसके रोमांस के साथ ही उसकी सहायिका याकुन यानी परवीन बबी के साथ वही कई बार बेहद क्लोज दिखे। उन दोनों के क्लोजनेस को दर्शक बर्दाश्त नहीं पाए। परिवार वाले कन्नी काटने लगे। इस फिल्मों से इतना ही नहीं, 2 महिलाओं के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए कमल अमरोही ने दोनों किरदारों के बीच एक रोमांटिक गीत भी शामिल किया था। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी फैली और परिवार वाले कैटेगरी के दर्शक इस फिल्मों को देखने से कटने लगे। इसी के साथ मुस्लिम महिला को इस तरह से फिल्माने पर कई मौलवियों ने इस पर आपत्ति भी जताई। कोई क्रू मेंबर्स का वेतन भी रोक लिया था। रजिया सुल्तान एक फिल्मों से कहीं बढ़कर थी। यही एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे बनाने में कई साल लगे और इसकी लागत 16 से भी 60% ज़्यादा थी। इस फिल्मों में सैकड़ों टेक्नीशियंस और हजारों लोग एक एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते थे। अमरोही ने इंडस्ट्री के भीतर से ही कोई लोन लिए थे और फिल्म बनाने के भुगतान कर देंगे। वही जब फिल्मों को जब 80% का ज़बरदस्त नुकसान हुआ तो रिटर्न 0 हो गया।
नतीजतन बॉलीवुड में कोई बिजनेसमैन को नुकसान का सामना करना पड़ा। अमरोही ने ज़्यादातर क्रू मेंबर्स को अपनी जेब से भुगतान किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। IMDb के मुताबिक कहा गया है कि ये वो दौर था जब लगभग पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कुछ समय के लिए कर्ज में डूबी हुई थी। रजिया सुल्तान उनकी आखिरी फिल्म बन गई। हालांकि कुछ समय बाद बॉलीवुड संभला, लेकिन कहते हैं कि फिर कमल अमरोही नहीं संभले। उन्होंने राजेश खन्ना को लेकर मजनून नाम की फिल्म शुरू की, लेकिन रजिया की वजह से हुए आर्थिक नुकसान के कारण वही फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर पर एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने आखिरी मुगल रखा। हालांकि वही इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। 1993 में उनकी मृत्यु के बाद वही फिल्म खत्म हो गई और रजिया सुल्तान उनकी आखिरी फिल्म बनी। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने कमल अमरोही की बिग बजट में बनी फिल्म रजिया सुल्तान फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।